हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से 1, 2 और 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि जो हमारा 3 अंकों का गुणा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस गुणा को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के गुणा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए पहले हम अपने एक अंक के गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 53 का गुणा हमको 2 के साथ करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। फिर इस 2 का गुणा 5 के साथ होगा। तो जब हम 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 6 लिख देंगे। कितना है हमारे यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने में, 6 आया है। जितना हमारा पहाड़ा पढ़ने पर आता है हम उतना ही यहाँ पर लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर हमें 2 का कितने के साथ करना है, 5 के साथ गुना करना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे कितना है हमारे यहाँ पर आया 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और 53 का गुना जब 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 106। ये क्या होगा इसका फाइनली आंसर। अब देख चलिए थोड़ा हम और उच्च लेवल का गुना कर लेते हैं। जैसे 65 का गुना हमको 4 के साथ करना है, तो पहले हम इस 4 का गुना 5 के साथ करेंगे और फिर इस 4 का गुना 6 के साथ करेंगे। तो जैसे हम 4 का गुना 5 के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंची 20। तो 20 हमारा किस तरीके का होता है, इस तरीके से होता है। तो इस 20 को हम पूरा 20 ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमें 2 संख्या देखने के लिए मिलती हैं तो क्या करते हैं, हम एक संख्या को ही लिखते हैं और अगली जो हमारी संख्या होती है 2, ये क्या होती है, अगली वाली संख्या में जुड़ जाती है। ये क्या कहलाती है, हासिल वाला गुना कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 0 ही आ जाएगा। और जब हम 4 का गुना 6 के साथ करेंगे तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 4 का गुना किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग कितना होता है हमारा 24 होता है। तो यहाँ पर 24 नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये 2 भी जुड़ेगा। तो इसमें 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, 26 यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर हम पूरा 26 ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 26 ही लिख देंगे। यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती गुना करने के लिए तो यहाँ पर हम क्या लिखते, सिर्फ 6 को ही लिखते और ये जो हमारा 2 होता है ये हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जुड़ जाता। इसी प्रकार से हम अपने इस गुणा को भी सॉल्व करते हैं। जैसे हमको 31 का गुना किसके साथ करना है, 7 के साथ करना है। तो पहले 7 का गुना 1 में होगा, फिर 7 का गुना 3 में होगा। तो 7 का गुना 1 में होगा तो 7 1 7, यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। यहाँ पर 7 का गुना किस में होगा, 3 में होगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 का 21 पूरा आ जाएगा। अब चलिए हम अपने 2 अंक के गुना को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमको 253 का गुना किसके साथ करना है, 12 के साथ करना है। तो पहले हम पूरे 12 का गुना नहीं करते, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुना करेंगे इस पूरी संख्या में। तो 2 का गुना पहले 3 में, फिर 5 में और फिर 2 में। फिर हम 1 का गुना भी करते हैं, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। पहले हम 2 का गुना करेंगे 3 के साथ। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 का गुना किसके साथ होगा, 5 के साथ। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 2 पंचे कितना होता है हमारा 10। तो 10 का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। और हमारी जो ए वाली संख्या होती है, दहाई की संख्या होती है, यहाँ पर हमने इकाई की संख्या क्या है लिख दी है। और जो हमारी दहाई की संख्या होती है वो क्या होती है, अगली वाली संख्या में जुड़ जाती है। ये क्या कहलाती है, हासिल कहलाती है। फिर हम 2 का गुना किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 का गुना भी पूरी संख्या में करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होता है कि एक अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगा लेते हो, अगली संख्या के नीचे लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे 1 का गुना करेंगे पहले 3 में, तो 1 का गुना 3 में होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। हम इस 6 के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, अगली वाली संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ 0 के नीचे 3 लिखा है। फिर 1 का गुना 5 के साथ होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ 1 का गुना 2 के साथ होगा तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरे को जोड़ लेते हैं। तो 6 के नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ पर 6 ही
आ जाएगा। 0 और 3, 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। 5 और 5 हमारा कितना होता है 10 होता है। 10 का यहाँ पर भी कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 1 हासिल के रूप में आ जाएगा। तो 2 और 1 हासिल आइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 3036। ये क्या होगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम आपको 3 अंकों का गुणा करना भी सिखा देते हैं, जो हमारा गुणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमको 4185 में 253 का क्या करना है गुणा करना है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा नहीं करते हैं। पहले हम क्या करेंगे इस 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, फिर 5 का और फिर 2 का, जैसे हम करके देख लेते हैं। तो 3 का गुणा पहले किसके साथ होगा 5 के साथ होगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार 5 बार। तो 3 5 कितना होता है हमारा 15। तो 15 का क्या लिखेगा सिर्फ 5 लिखेगा, क्योंकि इकाई का अंक ही लिखेगा। दहाई का अंक हमारा क्या होता है हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 3 5 15 कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, और ये क्या होगा एक हासिल के रूप में चला जाएगा। फिर 3 का गुणा किसके साथ होगा 8 के साथ। तो 3 8 24 और एक हमारे हासिल हो तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 का सिर्फ ये वाला अंक लिखेगा, क्या लिखेगा 5। 25 का आ जाएगा यहाँ पर 5, हासिल कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। फिर हमको 3 का गुना 1 के साथ करना है, तो 3 1 3, ये हमारा 2 और जुड़ेगा। तो 3 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 3 का गुना किसके साथ होगा 4 के साथ होगा। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 चौके कितना होता है हमारा 12, तो यहाँ पर 12 का पूरा 12 ही लिख देंगे। और फिर हम इस 5 का गुना भी इस पूरी संख्या में कर लेते हैं। तो पहले 5 गुना 5 के साथ होगा तो 5 25। तो 25 हमारे किस तरीके का होता है इस तरीके का होता है। लेकिन आपको ये सदैव ध्यान रखना है कि जब भी हम दूसरी अंक का गुना करते हैं तो एक अंक के नीचे क्या करते हैं गुना का चिन्ह लगा लेते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो 25 का आएगा यहाँ पर सिर्फ 5 ही आ जाएगा। हासिल कितनी हो जाएगी 2, जो इसमें जुड़ेंगी। फिर 5 का गुना किसके साथ होगा 8 के साथ होगा। तो 8 मतलब 5 8 40, 40 में अब कितना जुड़ेगा हमारा ये 2 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 42। तो 42 कितना लिख जाएगा 2, हासिल कितनी आएंगी अब 4 आएंगी। यहाँ पर 42 का आ जाएगा 2, हासिल के रूप में ये 4 आगे जुड़ जाएगा। जब 5 का गुना होगा 1 के साथ तो 5 एकम 5, और ये हमारा 4 हासिल के रूप में था जो इसी में जुड़ेगा। तो 5 और 4 कितना होता है हमारे यहाँ पर 9 होता है। कितना होता है 9, यहाँ पर कोई हासिल नहीं है। जब हमारी एक अंक की संख्या होती है तो पूरी संख्या ही लिख जाती है, लेकिन हमारी जब संख्याएं 2 अंक में होती हैं तो हम सिर्फ इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक क्या होते हैं अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देते हैं। फिर हमारा 5 का गुना किसके साथ होगा 4 के साथ। तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर 20 का 20 ही हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे इस 2 का गुना भी पूरी संख्या में करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हमें क्या करना होता है एक संख्या को छोड़ना होता है। हमने यहाँ पर ये संख्या छोड़ी थी, अब क्या करें यहाँ पर इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह लगा लेंगे। इस 5 को भी छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो पहले 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 2 का गुना 5 में होगा। तो 5 10, कितना आएगा 10। तो 10 का आ जाएगा यहाँ पर 0, ये क्या होगा हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जुड़ जाएगा। फिर 2 का गुना किसके साथ होगा 8 के साथ। 2 8 16, एक हमारी ये था तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 का यहाँ पर आ जाएगा 7, हासिल में कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि 17 में ये हमारा 1 बचा हुआ था। फिर 2 का गुना 1 के साथ 2 1 2 और 1 हासिल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 2 का गुना 4 के साथ होगा तो 2 चौके 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर हम इस पूरे को जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है नीचे, तो 5 का 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 5 कितना होता है हमारा 10, 10 का आएगा यहाँ पर 0, हासिल कितनी आ जाएगी 1। फिर हम इसको भी जोड़ लेते, 5 और 2 हमारा होता है 7 और 1 हमारी यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8। और फिर हम अगले को जोड़ते हैं 2 और 9 हमारा कितना होता है 11, 11 और 7, 11 और 7 कितना होता है 18। तो 18 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। हमारा 18 किस तरीके से होता है इस तरीके से होता है। 18 का लिखेगा 8, हासिल कितनी आ जाएगी 1, जो अगली वाली संख्या में जोड़ेगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, कितना है 1 और 3 कितना होता है 4, 1 हमारी यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। और फिर हम इस 2 और 8 को जोड़ेंगे, तो 2 और 8 कितना होता है 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा। हमारा इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10, 58, 80, 5। हम इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, 10,58,805। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। यदि आपको इन गुणाओं में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।